हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नैन्शा आज आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। और जो हमारी कलेक्टिव रीडिंग है उसका टॉपिक होगा कि जो आपके पार्टनर हैं राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मैंने अपनी वीडियो एक और बनाई थी, कैंडल वैक्स बनाई थी करंट फीलिंग्स पे। वो मैंने अपने FB पेज पे डाली है, ठीक है। अगर आपसे ये रिलेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे ये कुछ इसके मैसेजेस कार्ड वाले, जो मैं कार्ड की रीडिंग करूँगी, अगर आपसे नहीं मैच होते हैं तो आप FB पे मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग देख सकते हैं। वो मैंने करंट एनर्जीज़ पे ही डाली है, ठीक है। तो मैं आज करंट एनर्जीज़ पे ही लूँगी और ये मेरी टैरो की होगी, ठीक है। टैरो कार्ड से होगा हमारा। फाइन, तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप तब तक अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उन्हें विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए, उनका फेस या आपके साथ उन्होंने जो भी अच्छे हसीन पल बिताए थे उनके बारे में सोचिए। ओके, तो देखते हैं कि अभी ये देखते हैं कि हाल फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये देखते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में हाल फिलहाल क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ रखती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। वन सेकेंड, ठीक है। क्लैरिफिकेशन कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्यों आया यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा है। दोबारा 2 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पर। ओके, द फूल, फाइन, 5 ऑफ wands, ओके, Knight of Pentacles, okay, 6 of Pentacles, okay, 10 of Swords। बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। 6 ऑफ wands, इसको क्लैरिफिकेशन के लिए ये आया है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो उनकी लाइफ में हाल फिलहाल क्या चल रहा है वो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। फाइन, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में मे बी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर आप लोग पहली बात तो है किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला मैंने आपको क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द एम्प्रेस आया है, यानी कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे आप लोग, राइट। ये चीज़ दिख रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि राइट नाउ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपका पार्टनर क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। क्रॉस रोड पे शायद पास्ट में खड़ा रहा होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जो वो डिसीज़न ले नहीं पाया है। मगर राइट नाउ अब इसको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स पता चल रहा है। क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब यही है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ये देख रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने मे बी थर्ड पार्टी को लेकर या कुछ भी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली कोई फिगर दिख रही है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब आप अपने हिसाब से लेना, मेल है अपने हिसाब से लेंगे, फीमेल है अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई था, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने जो क्रॉस रोड पे खड़े हो गए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं इस साइड पे जाऊं उस साइड पे जाऊं, राइट। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मगर राइट नाउ अब वो उन्होंने शायद मे बी ये फैसला ले लिया है कि मेरी खुशी किस में है, मैं उस चीज़ को चुनने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है एस ऑफ पेंटिकल से, राइट। दूसरी चीज़ मे बी आप लोगों के जो पार्टनर हैं, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत फुलिश, जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़ानापन बहुत करा होगा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं करी होगी, बिल्कुल भी आपको समझा नहीं होगा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड ही ले लिया होगा, बिल्कुल वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं नज़र आ रही है। मगर राइट नाउ अब वो आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम लगेगा मगर आने की कोशिश लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, मगर एक सॉलिड ऑफ़र दिख रहा है मुझे। राइट नाउ उनकी जो अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है वो ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि राइट नाउ वो कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मगर बहुत धीरे स्टार्टिंग हो रही है, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मे बी शायद आपके जाने से उनके पैसों में बहुत कमी आई है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ सॉरी, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, या अनदर जैसे फ्रेंड्स हो गए या और लोग हो गए, फ्रेंड्स में कोई फीमेल फिगर दिख रही है जिसने आपके पार्टनर को बहुत भड़काया है। अब फीमेल में कोई भी हो सकती है, उसकी सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, घर में मदर फिगर हो सकती है, कमिटेड है तो वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी जो भी हो सकता है। मगर यहाँ पर मुझे फीमेल दिख रही है, तो यहाँ पर फीमेल दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि फीमेल होगा यहाँ पर कोई बंदा, कि फीमेल एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है। अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो कहीं ना कहीं फीमेल फेमिनिन एनर्जी है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उनके साथ उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा तू मैं होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे। ये आपकी तरफ अगेन यहाँ पर द फूल को भी क्लैरिफाई करने के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करने के लिए द लवर आया था, लवर आया है, ठीक है। यानी कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फंस के रह चुका हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि मे बी अगर ये कमिटेड है तो उसकी आपके पार्टनर की उनके साथ जम नहीं रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इतने स्ट्रेस में हो चुके हैं, एंजाइटी में, कि मे बी वो बहुत बर्डन ले रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल उनकी लाइफ में यही चल रहा है करेंटली, मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। द लवर्स आया है, ये आपको अपना ही बेटर हाफ समझते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जितना इस कनेक्शन में दिया है उतना ये थर्ड पार्टी देती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही सबसे ज़्यादा इनको समझते हैं, ठीक है। चाहे इनका मूड ख़राब हो, ये गुस्से में हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप ही झेल लेते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है।
मुझे ये लग रहा है कि आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से ये पता चलता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मे बी आपके पार्टनर ने आपको ये भी बोला मेरी लाइफ में तो बहुत ऑप्शंस हैं, मेरी लाइफ में तो ये है, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ या करती हूँ, तुम क्या हो, तुम क्या चीज़ हो एंड ऑल, पता नहीं क्या बकवास बातें करी होंगी, और जिस वजह से बहुत ही घमंड में, ईगो में आकर वो आपको छोड़ के गए होंगे। ठीक है, मगर राइट नाउ अब वो खुद पछता रहे हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरत रिश्ता तोड़ कैसे दिया। बॉटम ऑफ द डेक में हाल फिलहाल आपका पार्टनर एक तरीके से बहुत पेन में है, बहुत एक्सट्रीम पेन में है। ठीक है, मे बी वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत पेन में है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन्हें यहाँ पर रहना। ठीक है, बहुत चुपती हुई बातें बोलता होगा इनका पार्टनर, ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि इनकी फेमिनेंस एंड बहुत लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपकी तरफ आकर विक्ट्री पाना चाहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हताश हो चुके हैं, ये चीज़ दिख रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे कामयाबी मिलेगी अगर मैं वापस से कम बैक करता हूँ आपकी साइड तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या आता है। आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लेती हूँ मैं। फाइन, ओके, आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके फाइन, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है करंट एनर्जीज में यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। ठीक है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। Eight of Swords, 4 of Pentacles, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पार्टनर है करेंटली क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पास में मैंने बहुत जगल करा, ठीक है,
आपको टाइम नहीं दिया, आपको एक तरीके से वेटिंग लिस्ट में बिठा दिया। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पेन में है, आपको भी पेन में डाला, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी में करके छोड़ दिया इन्होंने, और आपको जगल करते रहे और आप इनका वेट करते रहे। इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ वो पल जीना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, ठीक है, पास्ट में। सेम वैसे ही पल, वही खुशनुमा, वही प्यार भरे पल आपके साथ जीना चाहते हैं। आपको मैसेज, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जज्बात दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मैसेज करना चाहते हैं आपको। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने चीट तो किया आपको, एक तरीके से आपको घोस्ट करके गए, आपको विदाउट एनी रीज़न आपको कुछ नहीं बताया, आपको वेटिंग में करते रहे। आपको बार बार ये बोलते होंगे नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब आप मैसेज करते होगे आप ये बोलते होगे क्यों नहीं मैसेज करते, क्यों नहीं बात करते। एक एक हफ्ता हो जाता है, दो दो हफ्ते हो जाते, कई बार महीने हो जाते हैं, क्यों बात नहीं करते हो। तो ये बोल दिया जाता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, मैं बहुत वर्क में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत ओवरबर्डन में हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हूँ, न जाने क्या क्या। मगर इन्हें पता है कि ये किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं इतना फंसे हुए थे, ये आपके लिए वक्त निकाल सकते थे। मगर इस चीज़ का इन्हें अब पछतावा हो रहा है, ये चीज़ सब पता चल रही है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि ये आपके साथ दोबारा से रीयूनियन में आए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि ये चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। मे बी इन्हें थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ रिवील होता हुआ नज़र आया है, कुछ सच्चाई पता चली हो कि थर्ड पार्टी ने जानबूझ के आप लोगों को अलग करने की कोशिश करी हो। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैसेज, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों का एज डिफरेंस भी पता चलती है। मे बी एज डिफरेंस के वजह से यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, या तो फिर थर्ड पार्टी से इतना डरते होंगे, वो डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो सकती हैं, इतना डरते होंगे कि मे बी उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, कुछ नहीं, ये चीज़ नज़र आ रही है। मगर कहीं ना कहीं ये अब इस स्ट्रेंथ को जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है, इन्होंने आपको चीट किया। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं बची कि ये आपकी तरफ कैसे आए, पता नहीं आप क्या कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फिर दोबारा ये बताता है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको में भी शायद स्टॉक भी करते होंगे, ये चीज़ भी दिख रहा है। अपने पैसों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, उस पर आपको कई बार इन्होंने ये सोचा भी है कि मैं आपको याद नहीं करूँगा या करूँगी, इतना वर्क पे फोकस्ड हो गए जिससे कि आप पे ध्यान ना दें। मगर ये ना चाहते हुए भी अकेले वक्त में कभी ना कभी आपको सोच जाते हैं, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये स्टक थे तो उस एनर्जी से बाहर भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा और देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर वो इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। फाइन, इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। बहुत ज़्यादा आ गए। आपके जो पार्टनर हैं बॉटम ऑफ द डेक में हैं प्रिंसेस ऑफ कप,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, ठीक है। इन्हें अपना ईगो गिराने में शर्म आती है, ये चीज़ दिख रही है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, मगर ये सोचते हैं कि मैं खुद से कॉल नहीं करूँगा, मैं खुद से मैसेज नहीं करूँगा। इनकी थोड़ी थिंकिंग ये होती है, इन्हें ये लगता है कि एक बार आप अपनी तरफ से कोई इशारा कर दो तो शायद ये आपकी तरफ खिंच जाएं, ये चीज़ दिख रही है। ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियर मैसेज दिख रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना। 8 ऑफ पेंटिकल दिन रात मेहनत करना चाहते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मे बी आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। स्टक एनर्जी में है, ये सोचते हैं कि मैं जाऊँ इस रिलेशनशिप में या ना जाऊँ, क्या करूँ मैं कि फंस के रह चुका हूँ अपने दिल और दिमाग के बीच में। इनका कहीं ना कहीं आने का मन करता है, मगर कभी कभी ये अपने दिमाग में इतना फंस जाते हैं क्योंकि ये ईगो वाले बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, आपको आपके करीब आना चाहते हैं, आपको खुल के बताना चाहते हैं कि कितना प्यार, कितने जज्बात आपको लेकर हैं, मगर ये बता नहीं पाते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन क्यों आया है? क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। 1 सेकेंड। ये इतने स्मॉल हैं कि इन्हें कैरी करने में दिक्कत होती है। 1 सेकेंड। ओके, लवर्स आया है। ये आपकी तरफ एक अलग ही जैसे कहते हैं ना, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इसलिए स्टक है, ये आपकी तरफ अपना खिंचाव महसूस करते हैं क्योंकि जज्बात, एक अलग सा खिंचाव, फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ महसूस करते हुए दिखते हैं, मगर ये स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी शायद ये मैरिड है आपका पार्टनर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसी शादी में बंधे हुए हैं जहाँ पर ये चाहकर भी उस शादी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे बहुत क्लियर, ठीक है। अब ये देख लेती हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन लेना चाहेंगे, नियर फ्यूचर वो क्या एक्शन लेंगे। फाइन, ये चीज़ देख लेती हूँ मैं। उनके एक्शन, कोई एक्शन नज़र आते हैं उनके। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इज देयर एनी एक्शन टूवर्ड्स यू, ये देखने की कोशिश करते हैं हम। वाओ, यस, दिख तो रहा है कि ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके साथ ही अपनी विश फुलफिलमेंट को फील करते हैं। 10-10 नंबर एक साथ आया है, मे बी शायद आपको 10-10 दिखता होगा, 3-3 दिखता होगा, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है यहाँ पर। देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट भी हैं। ये नहीं है कि फिज़िकली अट्रैक्ट हैं तो इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों की बैलेंसिंग दिख रही है, दोनों बराबर चीज़ दिख रही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मे बी शायद ये आपको ही चूज़ करेंगे थर्ड पार्टी के ऊपर, ये चीज़ भी दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये आपको शायद ऐसा ऑफ़र दे दें कि आप इनके साथ थोड़ा आमने सामने रहें, आपको कोई बिजनेस का ऑफ़र कर सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से भी पता चलता है ये
आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऐसे देखते हैं कि मे बी शायद ये अपनी फैमिली को भी हैंडल करें और आपको भी हैंडल करें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है, क्योंकि थोड़े से चांसेस ऐसे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये बंदा अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता है मजबूरी के चलते, और आपको भी नहीं छोड़ सकता मजबूरी के चलते ही नहीं, क्योंकि इसके जज्बात आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? वाओ, मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको नहीं छोड़ सकते हैं। 2 ऑफ कप, यानी कि यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं। टेम्परेंस, मैंने कहा ना, यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये रातों में सो नहीं पाते हैं, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल में दिख रहे हैं ये मुझे आपके पार्टनर, क्योंकि इनको आपका कनेक्शन सोने नहीं देता है। जो आप लोगों का कनेक्शन है इनके साथ, वो इन्हें सोने नहीं देता है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो मे बी अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नियर फ्यूचर, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइन, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वेट, एक्शन तो हमें पता चल गया। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ऑरेकल मैसेजेस से कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, कि आपको क्या करना चाहिए। फाइन, ओके, डेथ आया था, आउटकम में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, एक्सपीरियंस, माई ड्रीम टेक मी टू वंडरफुल प्लेसेस दैट आर फिल्ड विद वंडर, डिलाइट एंड जॉय। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको ये सोचना है मेरी ज़िंदगी चाहे इनके साथ है, आप अकेले कर रहे हैं या कुछ भी है, बहुत अच्छी है, बहुत खुशनुमा है, मुझे खुशियों से भरनी है अपनी ज़िंदगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचनी है। आपने कभी भी इसको अंधेरे में नहीं रखना है, हर एक दिन को जॉय के साथ जीना है आपको। राइट, एक्सप्लोर करना सीखिए ज़िंदगी में हर चीज़ को। ठीक है, पैशन के साथ आगे बढ़िए, ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है एक्ट। ठीक है, ओपन वॉकिंग, नहीं सॉरी, ओपन वेकिंग। ओके, आई एम रेडी टू एक्ट ऑन माइंड, पैशन एंड ड्रीम। ठीक है, आपको फिर से यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको काफ़ी पैशनेट रहना है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए। जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। अगर आप उस चीज़ की वेटिंग के लिए अपना टाइम को बर्बाद करें, अपने पैशन को बर्बाद करें, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फियरलेसनेस, इसका मतलब ये होता है कि आई पे क्लोज अटेंशन टू माई हार्ट एंड माइंड, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट मी। आप कई बार ये सोचते हैं, आप डर जाते हैं कि मेरे पार्टनर को मुझसे कोई छीन लेगा, अगर वो मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में वीराना छा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है इस डर से। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ विजुअलाइज करा करो कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये बताया जा रहा है, जो यहाँ पर भी आया था अभी डेथ में। ठीक है, कि आपका पार्टनर खुद ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है उसकी, तो आपको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ माई ड्रीम्स आई एम रेडी टू मेक चेंजेस टूवर्ड्स अ न्यू मी। ठीक है, आपको खुद को नया बनाना है। ये नहीं कि आपको रोना धोना एंड ऑल ये सारी चीज़ें आप करने लगो और ये आपको ऐसा लगने लगे कि मैं तो रोऊंगी तो मेरा पार्टनर आ जाएगा। रोने से क्या ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं? मुझे आप खुद ये बताइए। रोने से कुछ सॉल्व नहीं होता है।
अपनी गोल्स को अचीव करिए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, राइट। तो मैं आपको यही बोलती हूँ हर बार, और अपने पार्टनर को ठीक है, अपने पार्टनर को सिर्फ लव सेंड करिए, यही चीज़ आपको मैं बोलना चाहती हूँ, राइट। तो ये थी करंट फीलिंग्स के ऊपर। आपको वैक्स रीडिंग करंट एनर्जीज पे देखनी है, अगर ये रिलेट नहीं होती है तो आप FB मेरा चेक कर सकते हैं, सेम नाम से है डिवाइन नैंशा, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। फाइन, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।